बात करते हैं इस 2 अरब डॉलर की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो 2 अरब डॉलर सऊदी अरब का पहुंच गया। अगर पाकिस्तान आज अपने पाँव पर खड़ा होता, अगर आज हम दुनिया के सामने अगर हम इतने पावरफुल होते, तो आपको नहीं लगता कि हमारी बात सुनी जाती? सर अच्छा, मजे की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए हैं। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पर भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं हम करती? माली तौर पे कमजोर नहीं है। सर माली तौर पर कमजोर नहीं है, नहीं हम है। टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं वो जो उसकी जो जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उससे भी बड़ी अहमियत देता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को $2 बिलियन की भीख मिल गई है सऊदी अरब से, मतलब लोन मिल गया है और पाकिस्तान वाले पूरे खुश है कि अब हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन इतना ज्यादा है, नेता से लेकर सेना का अधिकारी सारे घोटालेबाज है ज्यादातर। हाँ, एक दो ऐसा होगा जो सही है पर वो सरकार में नहीं है। आप देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। तो जो क्या नाम है उसका 2022 तक भी अगर कर लें तो जो क्या नाम है उसका जो $19 बिलियन से $31 बिलियन पे गए। ज़ाहिर बात है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी एक्सचेंज रेट का भी मसला होता है, सिर्फ ये मसला नहीं था। अब खैर एनी हो, इसको छोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं इस 2 अरब डॉलर की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो 2 अरब डॉलर सऊदी अरब का पहुँच गया और ये हमारी इकॉनमी को बड़ा सहारा देगा। $3 बिलियन का IMF ने कह दिया, सो हमारी इकॉनमी खड़ी होगी। सो समहाउ पाकिस्तान ने दोबारा अपने पाँव पे आ गया। वो जो हम डिफ़ॉल्ट की रट लगी हुई थी, तो वो जो रट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। सो अच्छा, मज़े की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए हैं। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं, 30 दिन बाद, 15 दिन बाद तो फिर निकल जाने हैं। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें 2 अरब डॉलर दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक 2 अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह, आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज़ जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम कैसे जो है एक इंडिया, बेसिकली तो उस बुक में ये कहा जाता है ना कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं वो जो उसकी जो जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उससे भी बड़ी अहमियत देता है और दुनिया के स्टेज में हमने कैसे बिहेव करना है। और अभी आप देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ वेलकम किया गया, इंडिया के साथ अपना वो अलहदा कारोबार, चाइना के साथ वो अलहदा कारोबार कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आप को ये नहीं रखा हुआ कि चॉइस बिटवीन US एंड चाइना और रशिया। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो इंडिया ने अपनाई और आज वो देख लें कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए। और अभी जो है वो फॉर एग्जांपल मैं सुजुकी को देख रहा था, हमारे यहाँ तो सुजुकी बंद कर रही है ना ऑपरेशन, रोज़ाना हम देखते हैं लेटर मार्केट में आता है, वो थ्रेटन करते हैं। मोदी साहब उधर थे, अमेरिका में थे, तो टेस्ला ने कहा जी हम बड़ी जल्दी इंडिया के मार्केट में होंगे। अभी आप देखें कि जो सुजुकी है वो इंडियन मार्केट में कहा जाता है कि 1982 से, ठीक है जी, और बड़े उतार चढ़ाव आए, जाहिर बात है इंडियन मार्केट भी बड़ी वो वल्नरेबल रही है। और लेकिन अभी आप देखें कि अभी जो 1990s एंड देन ऑनवर्ड इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनके बड़े मसले भी चलते रहे, लेकिन कहा जाता है कि 2005 में, जहाँ से फिर कहानी शुरू होती है बेसिकली, कि जो सुजुकी है उसने कहा जी वो $1 ट्रिलियन इंडिया में लगाएंगे, जो कि जो आज के करंट एक्सचेंज के रेट से तकरीबन $7 अरब के करीब था। और अब आप इमेजिन करें कि $1 ट्रिलियन उन्होंने तब लगाया और उस वक्त इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, मार्केट्स की लोगों को समझ भी नहीं थी। अगर पाकिस्तान आज अपने पाँव पर खड़ा होता, अगर आज हम दुनिया के सामने अगर हम इतने पावरफुल होते, तो आपको नहीं लगता कि हमारी बात सुनी जाती? सर इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी, अगर आप इस्लाम को ही नहीं पकड़ेंगे तो पावर कैसे आएगी? तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हम
अपने एहतजाज को करे, ये हमारा हक है, हुक्मरानों का हक है कि इनसे सफारती तल्लुकात, दूसरे मामलात, इनका हक है। सर एक छोटा सा मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कि हम पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो फ्रांस कितना को बड़ा मुल्क होगा। सर हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है दुनिया के आगे? क्या हम माल से कमज़ोर हैं, क्या हम ताकत से कमज़ोर हैं, या हम ईमान से कमज़ोर हो गए इसीलिए? ईमान से कमज़ोर है, क्योंकि इस्लाम ये आज की बात नहीं है, शुरू से कुफार हमें देखते हैं कि इनमें क्या कितना जज्बा रह गया है, वो हमें टच करता है, जब टच करता है तो तब इस्लाम, अगर ये दीनी जमातें ना हो, आज हमारा पाकिस्तान इस्लाम की खातिर बना है, लेकिन यहाँ पे इस्लाम की बात करना मना है। ये हमारा वजीर पीरज़ादा असम्बली में बगैरत खड़ा होकर कहता है कि ये इधर कादियानियों को हकूक हासिल नहीं है, और क्या हकूक हासिल हो, जब वो मुसलमान ही नहीं तो वो मस्जिद क्यों बनाएं, वो गुंबद क्यों बनाएं, ये कानून कहता है, लेकिन वो बगैरत उधर असम्बलियों में बैठ के ये बातें करता है कि ये इस्लाम के इन्हें हकूक नहीं दिए जाते। सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पे भी कमज़ोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं हम माली तौर पे कमज़ोर नहीं है। सर माली तौर पे कमज़ोर नहीं है, नहीं है। टेक्नोलॉजी से भी कमज़ोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबका हमारे पास है। कहाँ है वो? 9 लाख से ज़्यादा तो बाहर चले गए। वो किस लिए गए हैं? वो बाहर वाले इस बात को टारगेट करते हैं, वो देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना तालीम, कितना अच्छा लायक है, जो भी लायक बच्चा होता है उसको उठा कर ले जाते हैं और उसको ले जाते हैं और उसको जाकर वो अपनी तालीम पढ़ाते हैं, उसको मगरब की तालीम पढ़ाकर फिर वापस भेजते हैं। आपको नहीं वो लगता? लिबरलिज्म की सोच लेकर यहाँ पर आते हैं। नहीं जी, हमने तो देखा है वहाँ पे गोरे ये करते हैं, ये करते हैं। भाई इस्लाम हुजूर अलैहिस्सलाम बल्कि रब का कुरान है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन जो है वो इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो अल्लाह के दीन के अलावा किसी दीन को भी कबूल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह का कुरान का फरमान है कि उससे कभी भी ये कबूल नहीं किया जाएगा।